गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 1 जून को आई जांच रिपोर्ट में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 7 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,793 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 555 सक्रिय मरीज हैं। 17,023 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 215 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। देवगांव में मुख्य सप्लाई का बिजली का तार टूटकर गिरने से ऑटो रिक्शा में लगी आग, मचा हड़कंप। देवगांव में थाना मोड़ के पास देर शाम लगभग 7 बजे उस समय पूरी तरह हड़कंप मच गया जब मेन सप्लाई का जर्जर हो गया तार एक ऑटो रिक्शा पर टूटकर गिर गया और ऑटो रिक्शा धू धू कर जलने लगा, जिससे बाजार में पूरी तरह हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। विभाग द्वारा सूचना पाने पर बिजली काट दी गई, जो समाचार लिखे जाने तक पूरी तरह गायब रहने से बाजार में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है, जबकि लोगों का मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। आपको बता दें, जर्जर हो गए देवगांव के बिजली के तारों को बदले जाने के लिए लोग काफ़ी अरसे से परेशान हैं। बावजूद इसके विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी का परिणाम रहा कि उपरोक्त घटना हुई। गनीमत ये रही कि ऑटो रिक्शा में कोई सवार नहीं था और वो सड़क के किनारे एक पोल के नीचे खड़ा किया गया था, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। टेम्पू गया अरे बोल के गया बरगढ़ टेम्पू। आजमगढ़ में पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को मंगलवार को काफी राहत मिली। जब तेज हवा के साथ दोपहर 12:30 बजे बारिश शुरू हुई तो 1 घंटे तक बारिश थमी नहीं। बारिश से धान की नर्सरी को फायदा हुआ, तो वहीं जल जमाव से शहरी जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त रहा। बारिश शुरू होने के समय बिजली गायब हो गई। कोरोना कर्फ्यू में ढील के पहले दिन बारिश ने व्यापारियों को भी निराश किया। इस बारिश से धान की नर्सरी को फायदा हुआ, तो वहीं हरी सब्जियों को नुकसान हुआ है। लेकिन तेज हवा के कारण आम के फल समय से पूर्व टूटकर गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं क्रय एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मंगलवार को समीक्षा की। जिलाधिकारी ने क्रय एजेंसियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष क्रय को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों से डबल शिफ्ट में कार्य लिए जाएं। उन्होंने कहा कि लेबरों के बैठने उठने, पानी पीने आदि की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्लेटफार्म पर टीन शेड लगाकर छायादार बनाया जाए। रैक, खाद, बीज एवं अन्य उर्वरक को ले जाने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि से संबंधित किसी भी कार्य को रोक नहीं है, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा शनिवार को एवं रविवार को लॉकडाउन में भी कृषि से संबंधित कार्य पर कोई रोक नहीं है। सभी बीज एवं उर्वरकों की दुकानें खुली रहेंगी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गेहूं क्रय करने में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा जो भी ठेकेदार लापरवाही शिथिलता दिखाएंगे उसे तत्काल ब्लैकलिस्टेड किया जाए। उन्होंने गेहूं के क्रय में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी क्रय एजेंसियां अपने कर्मचारियों को कोविड वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों एवं माता पिता तथा पत्नी का टीकाकरण अवश्य कराएं। बैठक में क्रय एजेंसियों के प्रभारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के टीकापुर गांव में वाहन से कुचलकर युवक को मारने वाले 4 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि तहबरपुर थाना क्षेत्र के टीकापुर गांव के रहने वाला अर्जुन निषाद 30 मई की शाम बाजार गया था। उसी दौरान अंडा खाने के विवाद को लेकर विपक्षियों से मारपीट हो गई। मारपीट के बाद अर्जुन निषाद मुकामी थाने पर तहरीर दी।
पुलिस ने डॉक्टरी मुआयना के लिए युवक को भेजा था। वहां से जब वापस अपने घर अर्जुन जा रहा था कि उसी दौरान विपक्षियों ने दोबारा मारपीट हो गई। उसी दौरान मेटाडोर वाहन से कुचलकर अर्जुन की मौत हो गई। इस संबंध में मृतक की पत्नी की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मंगलवार की भोर में सभी नामजद चारों अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में आकाश यादव, पुनीत उर्फ गोविंद, राजेंद्र व रामायण यादव सभी तहबरपुर थाना क्षेत्र के टीकापुर गांव के ही रहने वाले हैं। तहबरपुर में एक गांव में 2 पक्षों के बीच में अंडे की दुकान पर विवाद हो गया था और वापस बाद में इनमें आपस में मार पिटाई हुई। एक पक्ष थाने पहले पहुंच गया था और उसकी डॉक्टरी कराने के लिए भेज दिया गया था। वो डॉक्टरी कराने के बाद अपने गांव वापस जा रहा था तो दूसरा पक्ष मेटाडोर से आ रहा था, उसमें इनमें पुनः मारपीट हुई और वो उस मारपीट में मेटाडोर से एक व्यक्ति कुचल गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 4 लोगों के खिलाफ। चारों के चारों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और मौके पर शांति है, गांव में फोर्स तैनात किया। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर कस्बे में स्थित क्लिनिक पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने वाले 5 शातिर लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 3 असलाह, कारतूस, 2 बाइक व शराब बरामद। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 3 दिन पूर्व महनाजपुर कस्बे में स्थित एक क्लिनिक पर बदमाशों द्वारा फायरिंग कर दहशत फैला दिया गया था। साथ ही मोबाइल से फ़ोन कर क्लिनिक पर कार्यरत कंपाउंडर से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुटी थी कि उसी दौरान देवगांव कोतवाली पुलिस को मंगलवार की सुबह बोगबीर से सूचना मिली कि क्लिनिक पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त निहोरगंज के पास मौजूद हैं। देवगांव कोतवाली पुलिस ने निहोरगंज बाजार के पास घेराबंदी की तो अभियुक्तगण पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 असलहा, कारतूस, 2 बाइक व 20 शीशी शराब बरामद किया है। एसपी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पकड़े गए लुटेरे देवगांव क्षेत्र में शराब की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिए थे। उसी दौरान सेल्समैन की मोबाइल भी लूट लिए थे। उसी लूट की मोबाइल से उन्होंने रंगदारी मांगी थी। पकड़े गए लुटेरों में एक अभियुक्त गाजीपुर जिले में भी गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। इनके 2 साथी अभी फरार हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। 3 दिन पहले एक कंपाउंडर जो कि महनाजपुर कस्बे में हड्डी जोड़ने का कार्य किया करता था, कोमल यादव नाम का, उसके क्लिनिक पर फायरिंग हुई थी और बाद में अगले दिन 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में आज पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक गैंगस्टर में गाजीपुर से वांटेड है और इनके पास से 3 तमंचे और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई हैं। ये शातिर अपराधी हैं और इन्होंने इस एक देवगांव क्षेत्र से एक शराब के ठेके से लूट भी की थी, उसका भी माल इसमें बरामद हुआ था और उसका जो मोबाइल फ़ोन गया था उसी से इन्होंने रंगदारी मांगने के लिए यूज़ किया था। तो घटना का अनावरण हो गया, सभी अपराधी पकड़े गए। इसमें अभी 2 अपराधी फरार हैं और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के रौनापार क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पर कार्रवाई की मांग की। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि गांव का रहने वाला एक युवक 26 मई की सुबह खेत में शौच करने गई मंदबुद्धि उसकी बहन के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर जब तक लोग पहुंचते युवक धमकी देते हुए फरार हो गया। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते वह पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारी बहन शौच के लिए गई थी, अकेली देख के उसके साथ जो है कि दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हमारे गांव का लड़का है, क्या नाम? राम विजय उर्फ मोहब्बत। किनका लड़का है? बिरजभान का। कब की घटना? ये 26 तारीख 5। हाँ, क्या हुआ? थाने पर गए थे, थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हम चाहते ही है कि उसको सजा मिले। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी। दबंगों ने मारपीट कर कई लोगों को किया घायल। पीड़ित पहुंचे एसपी दरबार।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कंदरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि बीते 30 मई को उनके घर की एक युवती पानी लेने के लिए गांव में गई थी। उसी दौरान गांव के दबंग प्रवृत्ति के 2 युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगे। इस बात की शिकायत लेकर जब परिवार के लोग दबंग के घर पहुंचे तो यह बात उन लोगों को नागवार लगी। दबंगों ने परिवार के कई सदस्य लाठी डंडे से लैस होकर पीड़ित के घर धावा बोल दिया। लाठी डंडे से मार पीट कर कई लोगों को लहूलुहान कर दिया। कुछ लोग जिला अस्पताल में भर्ती भी हैं। इस मामले में मुकामी थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हम अपनी लड़की के पानी भेजे नहीं तो प्रदीप और राहुल लगन छेड़खानी कर आए कि हमसे काला हम कहनी भैया कहाँ ऐसा कैला ओकर बाद तब ले और से अपन डंडा पहना पूरी परिवार के साथ आए के मुँह ठोटी करके पीटे लगने लोग आके हमार दरवाज़ा तो हम घर में लुका गए दरवाज़ा ईटन तोड़ के दरवाज़ा में हाल के हमके मरन आई कुल पड़ गई 60 पड़ गई। फिर ओकर बाद करकट का घर हमारे पूरा एकदम झन्ना कर देना मशीन एकदम तोड़ के फेंक देना। तो वहीं एसपी सुधीर कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना की जांच सीओ सिटी को सौंपा है और कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कंदरापुर में मारपीट का मामला है। मैंने सीओ सिटी को कहा है कि वो वहाँ पर जाएंगी। कार्रवाई उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन कुछ लोग आज मेरे सामने पेश हुए थे तो क्षेत्राधिकारी नगर को, जो कि उनके क्षेत्र का कंदरापुर है, मैंने कहा वहाँ जाएंगी और पूरी चीज़ें देखेंगी और जो प्रॉपर कार्रवाई होगी उससे करेंगे। आजमगढ़ जिले में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों का टीकाकरण चिन्हित 3 जगहों पर होगा। सीएमओ ने दी जानकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जिस अभिभावक की उम्र 18 से 44 वर्ष हो और उनके 12 साल या उससे कम उम्र का बच्चा है तो वह अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इस बूथ पर टीकाकरण का लाभ ले सकते हैं। टीकाकरण हेतु पंजीकरण का पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर अधिकतम 100 लोगों का पंजीकरण हो सकता है। टीकाकरण के समय अभिभावक को अपने साथ अपना और अपने बच्चे का कोई आईडी प्रूफ जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का आईडी कार्ड या अन्य कोई प्रमाण जिससे यह प्रतीत हो कि अभिभावक के पास 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, लाना अनिवार्य है। सीएमओ ने बताया कि इनके टीकाकरण हेतु निर्धारित स्थल लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मंडलीय जिला चिकित्सालय चिन्हित है। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर पंचायती राज सफाई कर्मचारियों ने सदर तहसील के 5 ग्राम पंचायतों में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार के मार्गदर्शन में एवं जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश के क्रम में जिले में साफ सफाई, संचारी रोग एवं सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हर रोज अलग अलग ग्राम पंचायत, विकास खंडों, कॉलोनियों, मोहल्लों, संस्थानों पर हर जगह जाकर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों ने 1 जून को सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोल बाज बहादुर, ग्राम पंचायत कोल पांडे, ग्राम पंचायत कोडर अजमतपुर, ग्राम पंचायत सराय मंदराज, ग्राम पंचायत कम्हेनपुर में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन किया। साथ ही लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। आजमगढ़ जिला अस्पताल में हीमोडायलिसिस सेंटर में 5 बेड बढ़ाने की शासन ने दी मंजूरी, एसआईसी ने दी जानकारी। बता दें कि हेरिटेज वाराणसी की ओर से मंडली जिला अस्पताल में संचालित हीमोडायलिसिस सेंटर में मरीजों को अपने नंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां और 5 बेड बढ़ाने की शासन ने मंजूरी दे दी है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि डायलिसिस के लिए मरीजों को अपना नंबर आने के लिए लगभग 6 माह का इंतजार करना पड़ता था। इस सेंटर की शुरुआत 10 बेड से होने के लगभग 8 माह बाद 3 बेड और बढ़ाए गए, लेकिन ज़रूरतमंदों की संख्या के सापेक्ष नाकाफ़ी थे। फिलहाल 13 बेड पर एक दिन में 39 मरीजों की डायलिसिस हो रही है। इसके बाद भी मरीजों की प्रतीक्षा सूची सैकड़ा पार कर रही है। पूर्व में तो प्रतीक्षा सूची का आंकड़ा लगभग 150 के पार भी जा पहुंची थी। वहीं 2 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण विभाग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस सेंटर का निरीक्षण किया और 5 बेड बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसकी मंजूरी मिलने में 2 साल लग गए। वर्ष 2016 दिसंबर में मंडली जिला अस्पताल में हीमोडायलिसिस सेंटर की स्थापना हुई। शुरू में
10 बेड पर 3 शिफ्ट में 30 मरीजों को डायलिसिस होने की शुरुआत हुई तो फिर दिसंबर 2018 में 3 बेड शासन द्वारा बढ़ाए गए। बेड तो बढ़े जरूर, लेकिन प्रतीक्षा का आंकड़ा कभी 100 से नीचे नहीं आया। इस समय ऐसे मरीजों की संख्या 85 तो प्रतीक्षारत मरीजों की संख्या लगभग 100 के पार है। एसआईसी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि प्रतीक्षारत रहने से मरीजों को परेशानी रहती थी। एक सप्ताह पूर्व ही एमएलसी ए.के. शर्मा को डायलिसिस में 5 बेड बढ़ाने के लिए पत्र भेजा गया तो शासन से 5 बेड बढ़ाने की मंजूरी भी मिल गई। जल्द ही बेड बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में शासन द्वारा चलाई गई 18+ अभिभावक स्पेशल वैक्सीनेशन योजना का आज शुभारंभ हुआ। डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 18+ अभिभावक स्पेशल में 18 से 44 वर्ष की उन महिला और पुरुषों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है जिनके बच्चों की उम्र 12 वर्ष हो। अभिभावक स्पेशल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले महिला पुरुष अपने बच्चों का जन्मतिथि प्रमाण पत्र लेकर टीकाकरण करवा सकते हैं, जिससे कन्फर्म हो सके कि अभिभावक का बच्चा 12 वर्ष का है। आज मंगलवार को टीकाकरण में एशलीना जायसवाल, अरविंद कुमार गुप्ता उर्फ रिंकू, अंशुमान सिंह, चांदनी सिंह, रवि प्रकाश राय, श्वेता राय, कौशल सेठ सहित 39 लोगों का अभिभावक स्पेशल में वैक्सीनेशन किया गया। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज 18+ के 102 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। आज मंगलवार को विकासखंड के सोफीपुर गांव में टीम ने 45+ के 163 लोगों का भी वैक्सीनेशन किया। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में वैक्सीनेशन कर रही टीम में स्वाति, तरन्नुम, रूबी, सुनील, साधना, प्रीति, नंदकिशोर, सतीश, मोहम्मद कैश और प्रिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में देवगांव में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाया गया सफाई अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश पर कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत नंदापुर में सफाई कर्मचारियों द्वारा नालियों तथा सड़कों की साफ सफाई की गई। ग्राम प्रधान आनंद प्रकाश यादव उर्फ काजू यादव ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। लालगंज समेत समूचे जनपद में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 6 बजे तक शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने बताया कि हफ्ते में 5 दिन दुकान खुलेंगी, लेकिन ये शर्तों के साथ होंगी। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को सैनिटाइज कराने के साथ 2 गज की दूरी और मास्क का लगाया जाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया जाना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि सभी को एक रजिस्टर रखना होगा जिस पर सभी आने वाले ग्राहकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों से यह अपील करता हूँ कि जो नया आदेश पारित हुआ है जिसके तहत 5 दिन सभी समस्त दुकानें खुलनी हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि सभी को सैनिटाइज़र रखना है और जो भी ग्राहक आता है उसको सैनिटाइज़र उसको सैनिटाइज़र से हाथ साफ कराने हैं। दूसरा, खुद मास्क पहन के रखेंगे, ग्लव्स पहन के रखेंगे और सर पे भी जो आता है, सर का हेड गियर आता है, वो पहन के रखेंगे। एवं थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से सबका टेम्परेचर चेक करेंगे।
एक और निर्देश भी दिया गया है कि सब लोग अपना रजिस्टर एक मेंटेन करेंगे, जिसमें कि जो भी ग्राहक आ रहा है उसका नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखेंगे। इसका कारण ये है कि अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में कितने लोग आए हैं उसका पता लगाया जा सके। तो इसलिए सभी को रजिस्टर रखना अनिवार्य है। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसमें फाइन और भी कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जनहित में सभी लोग ये रजिस्टर मेंटेन करें और उसमें हर एक ग्राहक का पता, नाम और मोबाइल नंबर जरूर नोट करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। देवगांव में बुढ़ऊ बाबा मंदिर के निकट आरसीएम कंपनी का सामान लेकर जा रहे वाहन को ट्रक टक्कर मारकर हुआ फरार। आपको बता दें, आजमगढ़ से आरसीएम कंपनी का सामान लेकर एक ढाला गाड़ी वाराणसी के लिए जा रही थी कि देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के निकट प्रातः 6:30 बजे के करीब एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। टक्कर से गाड़ी का शीशा टूट गया और आयल आदि बह जाने से गाड़ी बंद हो गई तथा स्टार्ट न हो पाने से लाभ उठाते हुए ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार होने में सफल हो गया। ढाला चालक द्वारा मोबाइल से इसकी सूचना देने पर कंपनी के लोगों ने दूसरे वाहन की व्यवस्था करके सामान उस पर लदवाया और गंतव्य तक भिजवाया।